ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के देश हो या अरब देश, भारत ने अपने रिश्ते सभी के साथ इतने मजबूत कर लिए हैं कि आज वो पाकिस्तान के संकट में होने पर भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ऊपर से भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो ऐसे में यूके का माउथपीस BBC ने भारत विरोधी और PM विरोधी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, वो भी घिसे पिटे एजेंडा के साथ। BBC ने फिर एक बार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है कि भारत और PM अल्पसंख्यक विरोधी है। कांग्रेसी और वामपंथी इस डॉक्यूमेंट्री के सहारे फायदा उठाने की फिराक में है, क्योंकि भारत के बढ़ते कदम उनसे देखे नहीं जा रहे। लेकिन BBC डॉक्यूमेंट्री के सपोर्टर कभी ये नहीं बताएंगे कि जिस गोधरा कांड की बात BBC और वो मिलकर कर रहे हैं, उसकी शुरुआत 59 हिंदू कार सेवकों को जिंदा जलाकर हुई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में PM मोदी को क्लीन चिट दी है। तो क्या BBC की रिपोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मान रहे हैं ये लोग? कांग्रेसी और वामपंथी गैंग सुप्रीम कोर्ट की बजाय BBC पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? BBC की इस डॉक्यूमेंट्री में अल्पसंख्यकों को विक्टिम और हिंदुओं को कातिल दिखाया है, लेकिन BBC की तरफदारी करने वाले लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि इन दंगों में हिंदुओं को भी भारी जान माल का नुकसान हुआ था। इस सब में नेहरू नाम वाली और वामपंथी सोच वाली यूनिवर्सिटी कैसे पीछे रह सकती है? JNU की टुकड़े गैंग हुई एक्टिव। JNU में BBC की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का फरमान JNUSU की अध्यक्ष IC घोष ने की। ये वही है जो ना जाने कितने सालों से JNU में पड़ी है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुई और हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव में CPI के टिकट पर करारी हार झेलने के बाद फिर से यूनिवर्सिटी कैंपस में आग लगाने के लिए एक्टिव हो गई। कॉलेज प्रशासन के मना करने के बावजूद भी ये वामपंथी और कांग्रेस समर्थित छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए स्क्रीनिंग की। अब दूसरे वामपंथी कॉलेजों में भी ये दिखाने की योजना बना रही है। आखिर JNU में ऐसे आए दिन क्यों होता है? JNU में BBC सिलेबस। JNU में पढ़ने वाले इन स्टूडेंट्स ने कभी कश्मीर फाइल्स या उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग क्यों नहीं की? एक न्यूज रिपोर्टर के द्वारा एनालिसिस कर पता चला कि JNU के स्टूडेंट्स पर सरकार लगभग 4.4 लाख रुपए सालाना की सब्सिडी देती है। तो JNU में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है कि ज्यादातर छात्र देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं? हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका और ब्रिटेन के PM तक ने नकार दिया और इसे झूठा प्रोपेगेंडा बता चुके हैं। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. अंत में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं, और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री पर उछल रहे हैं वो याद कर ले कि इंदिरा गांधी ने BBC को 1970 में 2 साल के लिए बैन कर दिया था भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए और दूसरी बार इंदिरा के खिलाफ बोलने के लिए।